अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला ग्रामर के ज़रिए कुरान का समझना और उस पर अमल करना आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा टॉपिक है हमज़तुल वसल पर हरकत लगाने का तरीका, यानी हमज़तुल वसल पर कौन सी हरकत लगाई जाए। हरकत डालने का यानी कि उस पर हमने फ़तह लगाना है, नीचे कसरा लगानी है या ऊपर ज़म्मा लगाना है, इसको कहते हैं हरकत। के क्या हरकत लगाएं, ये डालने का कायदा सीखेंगे। थोड़ी सी बात हम हमज़ा की अक़साम पर कर लेते हैं। हमज़ा की दो अक़साम होती हैं। नंबर एक हमज़ा असली, जिसका दूसरा नाम हमज़ा क़तई भी है। और अगर उस हमज़ा के ज़रिए सवाल किया जा रहा है तो उसका नाम हमज़ा इस्तिफ़ामिया भी हो जाता है। यानी हमज़ा क़तई हमज़ा असली तो रहता ही है, लेकिन हमज़ा इस्तिफ़ामिया भी उसका नाम तीसरा नाम हो जाता है। और हमज़ा असली वो हमज़ा होता है जिस पर हरकत पहले से मौजूद होती है और हर सूरत में पढ़ी जाती है। जबकि हमज़ा की जो दूसरी किस्म है हमज़ा वसली, उसे हमज़तुल वसल भी कहते हैं। और ये हमज़ा हमेशा लफ्ज़ के शुरू में अलिफ की शक्ल में आती है, जिस पर कोई हरकत नहीं होती। और जब इस हमज़तुल वसल वाले लफ्ज़ को पिछले लफ्ज़ से जोड़ कर पढ़ा जाए, मिला कर पढ़ा जाए, तो ये जो हमज़ा है ये नहीं पढ़ी जाती। हाँ, अगर वक्फ़ कर लिया जाए, पिछली दफ़ा मैंने आपको मिसाल से भी बताया था, तो उस सूरत में इस हमज़ा पर ज़बर लगती है। मसलन हुवल्लाहुल खालिक, हम यहाँ रुक गए हैं, अब आगे से हमने आयत पढ़नी है। तो अब इस हमज़ा पर हम क्या लगाएं हरकत? इसको अल बारिउल मुसव्विर कहें या इल बारिउल मुसव्विर कहें या उल बारिउल मुसव्विर कहें, ये हम आज सीखेंगे। यानी हमज़तुल वसल पर हरकत लगाने का तरीका सीखेंगे। बहुत ही आसान है। आप सूरतुल फातिहा पढ़िए, आपको खुद ही याद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु, इस हमज़तुल वसल पर क्या लगाया आपने? फ़तहा लगाया, ज़बर लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उसके बाद लाम साकिन है। बहुत आसान हो गया। जब भी भूले आपको कि ज़बर कब लगनी है, फ़तह कब लगना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कीजिए। लिहाजा जो अल्फाज अलिफ लाम से शुरू हो रहे हों, अलिफ लाम को अल भी कह सकते हैं, जैसे कि अल्हम्दु, ठीक है ना। और अल खालिकु, अल बारियु, अल मुसव्विरु, ये सब अल से शुरू हो रहे हैं ना। तो जो अल्फाज अल से शुरू हो रहे हों, ठीक है, अल को इसम मारफा भी कहते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास इंसान, किसी ख़ास किताब के लिए उससे पहले अल लग जाता है। जैसे अल किताब, ख़ास किताब यानी कुरान, और किताबुन आम किताब, कोई भी किताब, ठीक है। तो अल जो है ये इसम मारफा होता है। और अगर हमज़तुल वसल के बाद लाम आ जाए, ठीक है, तो फिर उस पर ज़बर लगती है। इसे दोहरा लेते हैं। जो अल्फाज अलिफ लाम से शुरू होते हों,
یعنی وہ اسم معرفہ ہوتے ہوں، ان الفاظ کے الف کو حمزۃ الوصل اور لام کو لام تعریف کہتے ہیں، یعنی یہ لام خاص بناتا ہے نا اس چیز کو، ٹھیک ہے، جیسے الکتاب خاص کتاب یعنی قرآن کریم۔ لہٰذا ایسے الفاظ کو پڑھتے وقت ان کے حمزۃ الوصل پر زبر کی حرکت لگائی جاتی ہے، یعنی فتح لگایا جاتا ہے۔ آئیے مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الحمد، الخالق، الباری، المصور، القاریۃ، النجم، الانسان، الانسان کے بعد ہے الفرقان۔ آیت پہ آپ کو یہ تمام ال والے الفاظ کا جو الف تھا اس پر کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے کہ هو اللہ، الف پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے اللہ الخالق، یہاں پہ جو لام ساکن سے پہلے الف ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں الخالق الباریو، تو یہ جو باریو کا لام ہے اس سے پہلے الف پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اسی طرح الباری المصور، المصور کی جو الف ہے اس پر میں نے حرکت لگا دی، ال کہہ دیا، ویسے حرکت نہیں تھی۔ یعنی جب ہم جوڑ کر پڑھیں گے، روانی میں پڑھیں گے، تو یہ تمام جو حمزۃ الوصل ہیں یہ نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، لیکن جب ہم وقف کر دیں گے تو کیونکہ یہ ال سے شروع ہو رہے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ الف کے بعد لام ساکن ہے، لام ساکن جسے لام تعریف بھی کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں ہم حمزۃ الوصل پر زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ القاریۃ، یہ شروع میں الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے لام ساکن کی وجہ سے، ال سے شروع ہونے کی وجہ سے اس پر فتحہ یعنی زبر لگا دیا۔ اسی طرح النجم میں اس کو ہم النجم نہیں پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، ہاں نجمو کہہ سکتے ہیں، جب تک ہم حرکت نہیں لگائیں گے اس کو نہیں پیچھے سے ملا سکتے۔ تو جب بھی لام ساکن ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بھی لفظ ال سے شروع ہو رہا ہو اور ہم اس کو روانی میں نہ پڑھ رہے ہوں، الگ سے پڑھنا چاہ رہے ہوں، تو پھر ہم الف پر زبر لگائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم یہ سمجھیں گے کہ زیر کب آتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔